हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने जो इस चैप्टर के जो पार्ट्स है उसमें हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस किया था और एक पार्ट में हमने क्या है ओवरव्यू के साथ साथ हमने ये देखा था कि किस तरीके के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उसमें हमारे इंडिया को डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, किस तरीके के फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमारे इंडिया में बेसिकली पाए जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके अलावा देखा था कि हमारे इंडिया में कितने कैटेगरीज में जो हिमालयन रेंजेस है उनको लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया गया है, लाइक शिवालिक्स है, हिमाद्री, इनर हिमालयाज है, वो सारी चीज़ें हैं क्या, उनमें क्या डिफरेंशिएशन है, वो कैटेगराइज वाइज हमने आपको बताया था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिवर सिस्टम या फिर क्या नाम है कह सकते हो डायरेक्शनल वाइज भी किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो हिमालयाज हैं उनको डिवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को। ठीक है ना, तो अब हम ये देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, कैसे वो फॉर्म होते हैं, किन किन कैटेगरीज में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए या फिर इस वीडियो के आपको 2 पार्ट मिलेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको कंप्लीटली पूरा टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो ये शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की, जिसका कि टॉपिक है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो पहले समझ लीजिए कि डायरेक्शन वाइज अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया का वो हिस्सा जो कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है ना, और प्लेन दैट मीन्स वो जगह जो क्या है अधिकतर एक तरीके से क्या है प्लेन एरियाज है, जहाँ ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है। तो अगर मैं नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करूँ तो नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली किससे, 3 मेन बड़ी बड़ी नदियों से, मेन रिवर्स के द्वारा बना हुआ है, और उनके साथ साथ उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना उनकी हेल्प से जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है वो बना है, वो पूरा फॉर्म हुआ है। कौन कौन सी मेन 3 रिवर है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। पहले ये चीज ध्यान रखना कि 3 मेन इन बड़ी नदियों का योगदान है इस नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में। ठीक है, कौन कौन सी थी, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो अधिकतर हिस्सा एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल, जिसमें कि क्या होता है जो नदियां हैं उनके साथ साथ क्या आता है जो एलुवियम वगैरह है वो आता है, और जो फुट हिल्स होते हैं ना जो हिमालय रीजन्स के, उनके नीचे जो एलुवियम है उसका डिपोजिशन हो जाता है, और उसी के साथ साथ हजारों सालों में, बिलियंस ऑफ ईयर्स में जाकर क्या है जो पूरा फर्टाइल प्लेन है जो जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं, ये पूरा प्रिपेयर हुआ है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में क्या है हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो पूरा फैला हुआ है। अगर लॉन्ग की बात की जाए तो ये 2400 किलोमीटर लंबे एरिया में फैला हुआ है, और जो ब्रॉडनेस किसकी बात की जाए तो 240 से 320 किलोमीटर के आसपास ये क्या है एक तरीके से ब्रॉड की बात की जाए तो उतने ब्रॉड एरिया में स्प्रेड आउट है। नॉर्दर्न प्लेन की एक और खास बात ये है कि ये जो होता है वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, दैट मीन्स यहाँ पर अधिकतर लोग रहते हैं। देखिए अगर कोई प्लेन एरिया है तो वहाँ पर रहना लोगों के लिए आसान होता है ना, हर कंडीशन में, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी और अवेलेबिलिटी की वजह से भी, रिसोर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन के एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अधिकतर आबादी रहती है। इसके अलावा एक और खास फीचर हो जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये क्या है मेनली 3 बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा उनकी ट्रिब्यूटरी से बना है, तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है और एलुवियम सॉइल है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इस वजह से दोनों ही ये जो फीचर्स हैं वो इसके लिए एडिक्वेट हैं, मतलब यहाँ पे रिच सॉइल है दैट मीन्स एलुवियल सॉइल है, और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पर खेती अच्छी होती है, तो इस वजह से भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिकतर लोग रहना पसंद करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी खास बात आती है कि जो रिवर्स है इनकी वजह से यहाँ पर क्या है रिवर राइन आइलैंड्स वगैरह बन जाते हैं। अब रिवर राइन आइलैंड क्या होते हैं, देखो पहले आइलैंड समझ लो, आइलैंड पता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, इसी के साथ रिवर राइन आइलैंड वो होते हैं जो नदियों की वजह से बनते हैं। ठीक है, जब नदियां हिमालय से जैसे बहकर आती है, माउंटेनियस रीजन से जैसे बहकर आती है, तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, कीचड़, पत्थर ये सारी चीजें लेकर आते हैं। तो धीरे धीरे क्या है वो रास्ते में कहीं पर भी अगर उनको रुकावट मिलती है तो वहां पर वो डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है ना, और नदियाँ साइड से पानी वो क्या है बह जाता है। मैंने यहाँ पे फिगर भी दिखाया है, आप देख सकते हैं ध्यान से कि कैसे क्या है वहाँ पे जो डिपोजिशन होता है ना धीरे 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 वो एक बहुत बड़े लैंड एरिया का फॉर्मेशन ले लेता है ना। तो इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, नदियों के द्वारा बनाए गए इस तरीके के डिपोजिशन को हम क्या बोल देते हैं, रिवर राइन आइलैंड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आने की इससे जैसे जैसे नदियाँ नीचे की तरफ आती है ना एक स्लोपी एरिया से, उनकी जो वेलोसिटी, उनकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है।
ठीक है। तो उसी की वजह से क्या है, जो डिपोजिशन है वो होना शुरू हो जाता है और ये जो रिवराइन आइलैंड है वो फॉर्म हो जाते हैं। अगर मैं सबसे बड़े रिवराइन आइलैंड की बात करूँ तो वो है मजुली। मजुली क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बना हुआ सबसे बड़ा ये रिवराइन आइलैंड है, जहाँ पर अधिकतर लोग रहते भी हैं और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, जो कि आसाम में है। क्लियर। इसी के साथ क्या है, जैसे कि आपको पता है कि रिवराइन आइलैंड है, यहाँ पर क्या हो जाता है कि डिपोजिशन होता है तो नदियाँ क्या है, कई बार डायरेक्शन बदल लेती हैं, ठीक है ना, मल्टीपल डायरेक्शन में वो डिवाइड हो जाती हैं। तो जैसे जैसे वो डायरेक्शन डिवाइड होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नदियों की डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। दैट मीन्स कि वो अलग अलग डायरेक्शन में पानी के अलग अलग चैनल्स के थ्रू जाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो वो टूट जाती है, जो नदियाँ हैं वो धीरे धीरे जब नीचे की तरफ बहती हैं तो इस डिपोजिशन की वजह से ही क्या है, वो कई पार्ट्स में, कई चैनल्स में डिवाइड हो जाती है और उन्हीं चैनल्स को हम क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। मैंने उसका भी फिगर आपको इसलिए मेंशन करके दिया है जिससे कि आपको क्लियरली सारी चीजें ना समझ में आ जाए, क्योंकि जब हम चीजों के पिक्चर्स देख लेते हैं ना, इमेजेस देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं, तो उससे क्या हमें क्लियर समझ में आता है। तो देख आप समझ सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, ठीक है। तो आगे वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में ड्रेनेज वाले में सारी चीजें देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब बात आती है, अब 3 नदियों से मिलकर बना है ना हमारा पूरा नर्दर्न प्लेन। अब बात आती है डिवीजन जो है नर्दर्न प्लेन का, रिवर्स के बेस पे हम कैसे कैसे जानते हैं। सबसे पहले बात आती है 3 कैटेगरीज में इसका डिवीजन किया गया है, नर्दर्न प्लेन को पूरे को डिवाइड किया गया है। पहला है पंजाब हिमालयास, ठीक है। दैट मीन्स पंजाब जो हमारे जो हिमालयास है ना, उनके द्वारा, जो हिमालय से जो नदियां आती है उसके द्वारा बनाया गया जो प्लेन है, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं द पंजाब प्लेन्स। नेक्स्ट है द गंगा प्लेन और तीसरा है द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। तीनों का डिफरेंशिएशन मैंने आपको सामने मेंशन किया, आप देख सकते हो कि पंजाब प्लेन्स की बात करूं तो मेनली ये इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उनके द्वारा ये पूरा बना हुआ है। और ये इसका जो पंजाब जो प्लेन्स है ना, इसका अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। अभी मत सोचना पंजाब सिर्फ इंडिया में, पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, आफ्टर पार्टीशन वहां पे था, ठीक है ना। तो ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट जो है नर्दर्न प्लेन का, वो बेसिकली सारा क्या है, पंजाब प्लेन्स में काउंट होता है और ये किसके, इंडस रिवर के थ्रू बनता है, ठीक है ना, फॉर्म हुआ है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, बीस और सतलुज है। और कहीं ना कहीं यही सारी नदियां मिलकर क्या बनाती है, पंजाब। इसी वजह से पंजाब का नाम क्या है, पन और जाब। दैट मीन्स कि पंच का मतलब क्या है, 5, और आब का मतलब तो आपको पता ही है ना, मैंने बताया था ट, ठीक है ना, वाटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 नदियों के समूह से मिलकर बना है पंजाब। ये क्या है, जो सारी जो एक तरीके से जो इंडस रिवर वगैरह जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, यहाँ पर अधिकतर क्या है, दुआब्स फॉर्म हो जाते हैं इस प्लेन एरियाज में। नेक्स्ट है आपका गंगा प्लेन, ठीक है ना। गंगा प्लेन क्या है, बेसिकली आपका जो घाघर जो रिवर है और जो तीस्ता रिवर्स है उनकी वजह से पूरा ये क्या है, जो इसकी इसकी क्या नाम है, ट्रिब्यूटरीज है, उनकी वजह से पूरा फॉर्म हुआ है। और ये अधिकतर हिस्से में फैला हुआ है, हमारे जो इंडिया के अधिकतर राज्यों तक फैला हुआ है गंगा प्लेन। आपका ये आप नॉर्दर्न इंडिया में अधिकतर हिस्से में देख सकते हो गंगा प्लेन फैला है। मैंने छोटा सा एक मैप बना के भी मेंशन किया है और साथ में मैंने मैप भी अटैच किया, आप देख सकते हो। मैंने रफली बनाया है कि कैसे जो गंगा प्लेन है, पंजाब प्लेन है, गंगा प्लेन है और ब्रह्मपुत्र प्लेन है। मैंने 1, 2, 3 लिखा है। सबसे पहले 1 में क्या है, पंजाब प्लेन मैंने अंदर ही लिख दिया है, 2 के लिख के मैंने गंगा प्लेन बाहर लिखा और 3 लिख के मैंने ब्रह्मपुत्र प्लेन बाहर लिखा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, गंगा प्लेन का अधिकतर राज्यों में फैला हुआ है। जैसे कहाँ पे आपके नॉर्दर्न इंडिया में ऑलमोस्ट सारे में है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, और इसके अलावा झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में भी जो आपका गंगा प्लेन है वो बेसिकली फैला हुआ है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन का अधिकतर हिस्सा वैसे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वहाँ पर है और वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। तो इन हिस्सों में क्या है, आपका जो गंगा प्लेन है असम है, वेस्ट बंगाल है और जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर पूरा जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो फैला हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन की मैं एक और खास बात आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो अधिकतर जो लैंड है वो क्या है, फ्लैट लैंड होती है, ठीक है ना। अधिकतर लोगों को लगता है कि यहाँ पे फ्लैट लैंड होती है, अधिकतर वेरिएशन आपको कहते हैं कि नहीं पाई जाती, बट इसके पीछे एक ट्विस्ट एंड टर्न है कि इसमें भी वेरिएशंस होती हैं, इसके भी डाइवर्स फीचर्स होते हैं। कौन कौन से डाइवर्स फीचर होते हैं वो मैं अपनी आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज़्यादा इसकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर होंगी। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।